सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 524 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले हमारे दो नए मेंबर्स के लिए जिन्होंने की हमारे फर्स्ट लेवल मेंबरशिप को ज्वाइन किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू यशिन मंडल जिन्होंने की हमारा लेवल 3 यानी सिस्टर चूचू लवर के मेंबरशिप को ज्वाइन किया। कि आप लोग भी ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो हमारी आज की ये वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बड़ी गहरी अदा में स्माइल करते हुए जूफेन से कहती है कि जूफेन, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। अब सिस्टर चूचू की इस कातिलाना अदा को देख करके तो जूफेन भी एक पल के लिए उन्हें ही देखता रह जाता है और फिर एक हल्की सी स्माइल करता है। इसके बाद जूफेन सिस्टर चूचू की कमर में हाथ डालते हुए उन्हें बड़े ही प्यार से अपनी ओर खींचता है और उनसे कहता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें अब बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इतना कहते हुए जूफेन अपनी किसी एनर्जी को सिस्टर चूचू की बॉडी में एंटर करा देता है। दूसरी ओर बाकी के वेनरेबल्स इस रोमांटिक माहौल को देखते हुए कहते हैं कि जूफेन फाइंडिंग अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम वहाँ जाकर के उसकी मदद करेंगे और उसे बचा करके लाएंगे। जबकि वो आवाज भी जूफेन और किंगचन को इस तरीके से देख गुस्से में चिढ़ते हुए जूफेन से कहती है कि कमीने बास्टर्ड, उस लड़की से अपने हाथ को दूर रख, क्योंकि वो लड़की मुझसे बिलोंग करती है। तुम मेरे मुंह से इस तरीके से खाना ले रहे हो तो क्या तुम मरना चाहते हो? और अगर तुम इसी तरीके से जल्दबाजी का दिखावा करोगे तो तुम काफी ज्यादा जल्दी मारे जाओगे। तो जूफेन वो उस आवाज को और ज्यादा चढ़ाते हुए कहता है कि इसमें क्या है, मैं तो बस कुछ ज्यादा ही चार्मिंग हूँ। तो बताओ आखिर तुम इस चीज के बारे में क्या ही कर सकते हो, क्योंकि एक चार्मिंग मैन हमेशा चार्मिंग रहता है। वो आवाज जूफेन से कहती है कि अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें 49 डेज तक मेरे 7th ग्रेड की सोल रूटिंग मून अरे के अंदर तुम्हें तड़पाते रहूंगा, और जब मैं तुम्हारी इस लड़की से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इतना कहते ही वो बंदा अपनी फॉग की रेंज को बढ़ाने लगता है और उसका वो कोहरा ऊपर छत पे उन वेनेबल्स और जूफेन की ओर आने लगता है। तो ये देख करके जूफेन जल्दी से सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने साथ ले जाकर कोहरे से दूर भगाने लगता है और किंग चैन से कहता है कि भागो जल्दी। और तभी अचानक वो कोहरा किंग चैन को घेर लेता है, जिससे किंग चैन की आंखें वहीं नम हो जाती हैं और वो भी वहीं इल्यूजन में फंस के रुक जाती है। तो देख करके जूफेन भी परेशान होते हुए किंग चैन को आवाज लगाने लगता है कि किंग चैन, किंग चैन। अगर वो कोहरा वहीं नहीं रुकता बल्कि जूफेन को भी अपनी चपेट में लेने लगता है और फिर जूफेन और किंग चैन दोनों ही उस कोहरे में कवर हो जाते हैं। जिसके बाद वो आवाज जूफेन से कहती है कि बेवकूफ, से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा दिमाग कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, मगर फिर भी तुम हो तो कमजोर ही ना। और एक छोटे से रेड स्टेज की सेकंड लेयर के कल्टीवेटर के साथ गेम खेलना मेरे लिए पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है, वरना तो मैं तुम्हारे साथ इस खेल को जरूर खेलता और फिर ये सब चीज इतनी ज्यादा बोरिंग नहीं होती। उस आवाज के इतना कहते ही जूफेन और किंग चैन के हाथ एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। किंग चैन इल्यूजन में फंस करके खुद ब खुद जूफेन से दूर हटने लगती है और ये सब चीज होता हुआ देख करके जूफेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जूफेन अपने 10th ड्रैगन की सोल हेवन शटरिंग ड्रैगन की पावर्स को अनलेस करता है, जिसके के सिर के ऊपर अशूरा ब्लू फ्लेम्स होती हैं और फिर साथ ही जूफेन की भी आंखें अशूरा ब्लू फ्लेम्स से चमकने लगती हैं। के साथ ही जूफेन भी अशूरा ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करता है और अपने आसपास की उस सारी धुंध को वो अपनी फ्लेम्स के प्रेशर से ही खत्म कर देता है। इस वजह से वो कोहरा जूफेन की बॉडी में जरा सा भी एंटर नहीं कर पाता। इसी वजह से जूफेन किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसता। फिर जूफेन एक इविल स्माइल देकर के हंसते हुए कहता है कि वो आदमी इतनी देर तक खेलता रहा है कि अब वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुका है और उसे उस बात का जरा सा भी सुराग नहीं है कि आखिर इस सब के एंड में आखिर में कौन हंसेगा। और अब समय आ गया है कि हम उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक जाएं। लेकिन फिर साथ ही जूफेन अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके चारों ओर उस पूरी जगह पर कोहरा फैला हुआ होता है, जिसे देख जूफेन कहता है कि ओ, ये तो लगभग मैं भूल ही गया था कि मैं अभी भी उसकी अरे फॉर्मेशन में फंसा हुआ हूँ। फिर साथ ही जूफेन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस एक 7th ग्रेड की अरे को बना सकते हो तो क्या मैं भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में भी तो सीक्रेट स्टोन्स का खजाना है। इतना कहते हुए
जूफेन अपना एक कदम बढ़ाते हुए वहीं पर एक झटके में एक पावरफुल सी अरे फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है और कहता है कि अगर देखा जाए तो इस रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर तुम्हारा एंसेस्टर, तुम्हारा बाप हूँ बाप। साथ ही जूफेन वहाँ पे खड़ा अपने कुछ हैंड साइन बनाता है, फिर साथ ही कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कहता है कि जब अरे से अरे टकराएगी तो वहाँ पे होगा एक क्रैक। तो अब जूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस बंदे ने सभी लोगों को ला करके कैद किया होता है और वो सभी लोग एक गुफा के अंदर बेहोश पड़े होते हैं। साथ ही हमें वहीं पर साइड पर बैठी फेरी सुई और बाकी के तीनों वेनरेबल्स को भी दिखाया जाता है। तो अचानक से कोई बंदा दर्द में चीखते हुए कहता है नहीं 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 मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। इस और को सुनकर के तो फेरी सुई भी शॉक हो जाती है और उनकी आंखें खुल जाती है। साथ ही बाकी के सभी लोग भी जाग जाते हैं और फेरी सुई अपने सामने के उस हट्टे कट्टे बंदे से कहती है बास्टर्ड अभी के अभी उसे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। मगर तभी हमें उस लाल बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है कि अपनी एक ईवल सी हंसी हंसते हुए कहता है लड़की क्या तुमको ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, मगर चिंता मत करो अब तुम्हारा नंबर भी जल्द ही आने वाला है। तो ये सुनकर तो फेरी सुई उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच में बहुत ही बड़े बेशर्म हो। जबकि इधर साइड पर वेनेवल यांग भी जाग चुके होते हैं और वो भी उस बंदे को देख कहते हैं कि हे लड़के हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते और हम लोग तो बस अचानक ही एक दूसरे से टकरा गए, इसलिए तुम जो चाहो वो इन लड़कियों के साथ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से जल्द ही जाने दो। तो वो लाल बालों वाला बंदा कहता है क्या कहा, तुम्हें जाने दूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इन लड़कियों की मदद करते हुए, इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा बेवकूफी बड़े एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वेनेवल यांग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें शायद कुछ गलत फैमिली हो रही है, वो तो हमारा लीडर था जो कि इन लड़कियों में से एक का ओल्ड फ्रेंड था, इसलिए वो इन लड़कियों की मदद करना चाहता था, ना कि हम तो बिल्कुल ही अलग हैं इनसे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उस लाल बालों वाली बंदे ने लड़की को बड़े ही बेदर्दी से गले से पकड़ रखा होता है और वो रो रही होती है, मगर वो लाल बालों वाला बंदा उसे इग्नोर कर कहता है कि अब इस चीज की कौन परवाह करता है, तुम लोग अब इस समय मेरी केव के अंदर हो, इसलिए अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार हो और अब मेरी इच्छा बढ़ी तुम लोग यहाँ पर जी पाओगे। कहते हुए वो लड़का उस लड़की की एनर्जी को ड्रेन करते हुए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उस लड़की की सारी एनर्जी सारी वाइटलिटी जाने लगती है। सारी एनर्जी चले जाने के बाद में वो लड़की वहीं पर मर जाती है और सिर्फ उसकी हड्डी का ढांचा ही पीछे रह जाता है। ये देख करके तो वेनेवल यांग भी शॉक होते हुए अपने मन में कहते हैं ये क्या, इसने तो उसकी सारी यिन एनर्जी को शोक लिया। तो अब ये सब सोच करके वेनेवल यांग उस लाल बालों वाले बंदे से कहते हैं कि ब्रदर अब जब तुम यहाँ पर एनर्जी को शक करने के मेथड को सीख रहे हो, इसलिए हम ओल्ड मैंस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हैं। क्यों ना अच्छा रहेगा कि तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तो वेनेवल यांग की ये बात सुनकर के वो बंदा अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है और अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए उन सभी लोगों में से एक लड़के को अपनी पावर से अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे कि वो लड़का अपने आप उड़ते हुए उस लाल बालों वाले बंदे के हाथ में आ जाता है। तभी वो बंदा उस लड़के की एनर्जी को भी बॉडी से शक करते हुए अपने अंदर लेने लगता है। ये देख करके तो वेनेवल यांग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो उस बंदे से पूछते हैं कि दोस्त क्या तुम एक आदमी हो या फिर एक औरत, और क्या तुम सिर्फ एक को ही नहीं चुन सकते, इससे कम से कम हम में से कुछ को तो जीवित रहने का मौका मिल जाएगा। तो वो बंदा ईवल सी स्माइल देते हुए हंस करके कहता है मैं दोनों ही यिन और यान दोनों एनर्जी को ले सकता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही एक इथेरियल स्टेज की यान को टेंडर कर रहा हूँ और ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक ट्रीट होगी। इसी के साथ अब हमें बताया जाता है कि हेलियन फ्लेम सेट वो भी अपनी स्टेज पर आ गया है। तो गाइस इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइस अब वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो यार एक सुपर चैट भी जरूर मार देना। बाकी तो अब इसके आगे स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।